तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी? स्वागत है फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में आप लोग कमेंट किए थे, जो क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हैं वही क्वेश्चन बता रहे हैं। अभी तो ठीक है, आपने जो क्वेश्चन पूछा वो बता रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि ये क्वेश्चन बता दीजिए, ऐसा क्वेश्चन बता दीजिए, तो आपके लिए क्वेश्चन वैसा है। और वही क्वेश्चन जो आप पूछते हुए हैं, कमेंट में करते हैं, वो क्वेश्चन हम बता रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग फटाफट मेरे प्यारे दोस्त, मेरे साथी, मेरे प्यारे भाई, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करेंगे। जितने भी भाई चैनल पर नए होंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। ठीक है, ये करते नहीं है, ये सब लोग करते नहीं है। ठीक है, तो लेकिन जरूर करें। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन आपका हम इस जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे ऐसे जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चन है, हमने 3 वीडियो में आपको करा दिया है। ठीक है, कम से कम, हाँ जी, 3 वीडियो में हमने करा रखा है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्त, 3 वीडियो में हमने करा रखा है वो क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगर वो देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, वरना आप डायरेक्ट चैनल खोलिएगा, चैनल पर नीचे जाएंगे, इस वीडियो के नीचे तुरंत जस्ट मिलेगा वही वीडियो। ठीक है, प्रूफ वाले क्वेश्चन। और उसमें हमने बताया था कि और भी क्वेश्चन कराएंगे, जो आप लोग बताएंगे, जो क्वेश्चन आप पूछेंगे वो हम दोबारा वीडियो में बताएंगे। ठीक है, जो होमवर्क भी देते हैं वो भी क्वेश्चन हम बताएंगे। ठीक है, लेकिन और भी नए क्वेश्चन आए और अलग क्वेश्चन लाए। ठीक है, दूसरे भी चैप्टर का क्वेश्चन जरूर लाएं, यहाँ फिर लाएं इस वीडियो में। चलिए पहले ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट। हाँ जी, ओके, स्टार्ट करें क्या? हाँ जी, स्टार्ट करिए ना। हम तो क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, वही सॉल्व करा रहे हैं। रुको जरा, सब्र करो। हाँ जी, सब्र यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, आपको जल्दी सॉल्व करा देते हैं। ठीक है, ओके, क्वेश्चन क्या करा है? क्वेश्चन क्या करा है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, यही क्वेश्चन करा है। क्वेश्चन क्या करा है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर है एंड अपन में 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू कॉट स्क्वायर है। इसको प्रूव करना है। सबसे पहले आपसे हम पूछें, अगर आपने जो देखा होगा पिछले वीडियो को, ठीक है, उसमें हमने आपसे क्या कहा था कि अगर कॉट 10 में आए उसे आप चेंज करना सीखें, यानी कि उसको साइन और कॉस में चेंज करें। कैसे करेंगे आपको बताया था, अभी फिर बता रहा हूँ। साइन कॉस में चेंज करें, आपके फिर से दोबारा बार बार कह रहा हूँ, हर एक वीडियो में हमने कहा है और बार बार कहा है कि अगर 10 में हो, कॉस में हो, कॉसेक में हो, ठीक है, 10 में हो, सेक में हो, कॉसेक में हो, कॉट में 10 में हो, ये जितने भी इसमें है, बस साइन कॉस को छोड़कर उसको साइन कॉस में चेंज करने का कोशिश करें। ठीक है, हाँ जी, तो आपका आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? कहेंगे हम इसको कॉस स्क्वायर ए अपान में साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, इसे लिख सकते हैं ना। आपने फार्मूला क्या पढ़ा है कि कॉस ए, सॉरी कॉट है ना, कॉट ए इक्वल टू कॉस ए अपान में साइन ए होता है। बस यहाँ पे स्क्वायर है तो वहाँ पे स्क्वायर हमने कर दिया। ठीक है, अपान में यहाँ पे 1 है, 1 इसको लिख दें। 10 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 10 को क्या लिखते हैं? 10 ए इक्वल टू ऊपर हो जाएगा साइन ए अपान में कॉस ए। यही ना फार्मूला होता है, यही ना फार्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कहेंगे कि यहाँ पे हम ऊपर साइन ए, साइन स्क्वायर ए अपान में क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। क्लियर है? ओके, अब इसका देखिए, इसमें यहाँ पर एलसीएम ले लें दोनों तरफ, यानी कि ये हो जाएगा आपका, ऊपर देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका, एलसीएम लेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में आपका साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लिए। अब नीचे पूरा में देखिए, यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? कहें कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं हुआ? एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में क्या होगा? आपका कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। क्लियर है? बोलेंगे यहाँ पे चमक रहा है। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? चमक रहा है, इसको यहाँ पे चमक रहा है ना, इसको चमक रहा है। अभी इसका इलाज करते हैं, रुको। चलिए भैया, अब बोलेंगे अभी भी चमक रहा है। हाँ जी, चमक तो रहा है। देखिए यहाँ पर, देखिए ये ऊपर साइन स्क्वायर है या प्लस कॉस स्क्वायर है। ठीक है, एंड यहाँ पर आपका नीचे साइन स्क्वायर, इसका एलसीएम लिए, वही से एलसीएम लेंगे तो वो आपका है। ठीक है, ऊपर देखिए साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। होता है कि नहीं? फार्मूला याद है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 हुआ। ये नीचे साइन स्क्वायर है,
और इस साइन स्क्वायर ए को हम लिख लेते हैं अपॉन में। यहाँ पर देखिए इसका भी क्या होगा 1 होगा, इसका भी क्या होगा 1 होगा। कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है इक्वल टू 1। नीचे क्या है आपका, नीचे आपका कॉस स्क्वायर ए है, नीचे क्या है आपका कॉस स्क्वायर ए है। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। और कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है कॉट स्क्वायर ए होता है। प्रूफ हो गया कि नहीं होगा, प्रूफ हो गया कि नहीं होगा, हाँ जी प्रूफ तो हो गया। इस तरीके से देखिए सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ये थे, सबसे पहले ये जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। क्लियर है, समझ में आया? एक बार कमेंट में जरूर करो, कमेंट में फटाफट यहीं पे कमेंट करो, हाँ जी ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, आपसे पूछ रहा हूँ, बार बार पूछता हूँ इसलिए, ठीक है। अब कहें कि आप मोबाइल में हम कैसे बता देंगे, हम कैसे बता देंगे इन्हें कहोगे? तो भाई देखिए हम मोबाइल में यहाँ से बोल रहे हैं, आप कैसे बता देंगे? हम लाइव ही नहीं है, आप सोच रहे हैं कि हम लाइव भी नहीं है, कैसे बताएं? तो आप भाई कमेंट यूट्यूब तो दे रखा है, तो कमेंट कीजिए ना, हम समझ जाएंगे आपके लिए और उससे इजी करने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। और इजी करने का प्रयास करेंगे कि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए, या आप उनको नहीं, उसको समझ में नहीं आया तो आप बताएंगे तभी तो हमें समझ में आएगा, हम समझेंगे, इसलिए पूछते हैं। ओके, और ये जो वीडियो अभी शूट कर रहे हैं ना, जो अभी बना रहे हैं वीडियो, ये अब दिन नहीं है, रात है, ठंडी का दिन है। देखो पूरा उसी तरह हमने पहना, कुछ मुंह भी नहीं धो रहे कि भाई चेहरे पे देखोगे, रात ठंडी लग रही है, रात को हो गया है ना, लग रहा है 11 बज रहा होगा, ठीक है, रात 11 बज रहा होगा, उस समय का वीडियो शूट कर रहा हूँ 11 बजे, ठीक है। और ये रात नहीं है अभी, ठीक है, सब लोग पढ़ते हैं, इतने बजे तक तो सब लोग पढ़ते हैं, इसलिए हम ओके, ठीक है, समझ में आ गया आपको? आगे क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन थोड़ा देखिए, ये इजी क्वेश्चन है और बहुत इजी है, ठीक है। इसी आप आँख मूंद ले, इस तरीके से एमसीक्यू में पूछेगा या क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ देगा, ये ना पूछेगा, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हाँ जी, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है क्या, क्वेश्चन कह रहा है कि एसीएफ ऑफ 2 नंबर का जो एसीएफ दिया, कोई 2 नंबर है, ठीक है, उसका जो एसीएफ 145 है, ठीक है, एसीएफ कितना दिया है आपका 145, एंड दिया एलसीएम इज, एलसीएम कितना दिया भाई 2175, ठीक है, एलसीएम दिया है। कह रहा है कि इफ यदि वन नंबर इज 725, जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर जो दिया है आपका 725 है, तो पूछ रहा है कि सेकेंड नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर क्या होगा, यानी कि यक्स मान लेते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर से पूछ रहा है कि भाई बताओ जरा सेकेंड नंबर क्या होगा। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया है आपका, दो संख्याओं का एचसीएफ 145, ठीक है, दो संख्याओं का टू नंबर का एचसीएफ कितना है, हाँ जी 145 है, और एलसीएम कितना है 2100, कितना है भाई बोलोगे 75 है, क्लियर है, इतना है। और इसका फर्स्ट नंबर 725 दिया है, सेकेंड नंबर पूछा है, तो हम जानते हैं वी नो डाइट, लिखेंगे वी नो डाइट एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर लिख लिए, ठीक है, फर्स्ट नंबर इसे लिखे थे एंड इंटू सेकेंड नंबर लिख देते हैं, ठीक है, इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है, 2 नंबर का है, ठीक है। चल मान लेते हैं फर्स्ट नंबर हमारा x है, ठीक है, या फर्स्ट नंबर जो दिया है ना वो फर्स्ट नंबर लिख लेते हैं, कितना दिया भाई 725 दिया है ना, फर्स्ट नंबर दिया है, और सेकेंड नंबर क्या दिया है, इसको यहाँ पर लिखो, फटाफट पूरा लिखो डायरेक्ट। एलसीएम कितना है 175 इंटू ये आपका 145 है, एचसीएफ हो जाएगा। फर्स्ट नंबर कितना दिया है 725 और इंटू हमें सेकेंड नंबर ज्ञात करना है, ओके। अब देखिए सेकेंड एक्स का वैल्यू ज्ञात कीजिए फटाफट,
कहेंगे कि आपका 2175 इंटू 145 अपान में 725 हो जाएगा। क्या हुआ? अब यहाँ पर तो भाई आ गया। अब ये सोचते होंगे आप लोग कि कटेगा कैसे, थोड़ा देखिए इतना इजी का कैसे हो जाए कि हम जल्दी से कटा लें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आराम से कटाएं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत समय रहता है आपके लिए। ठीक है, ज़्यादा आप तेज़ी से करेंगे, हड़बड़ी करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप आराम से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूरा, लेकिन देखिए ज़्यादा क्वेश्चन करें, ठीक है भाई, ज़्यादा क्वेश्चन तो करना है, पूरा क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है, और थोड़ा आराम से करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी में आंसर क्लास ना लिख देना। ओके, तो देखिए 5 से कटाए सबसे पहले। देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, तो ये मान लीजिए हम 5 से ही कटेगा सबसे पहले। ठीक है, 5 लास्ट में 5 से कटेगा जरूर, कटाते हैं 5 से। 2 से नहीं कटेगा थे, ठीक है 5 से कटाते हैं, डायरेक्ट 5 से हम कटाते हैं। 5 1 जा 5, ठीक है, 2 बचा उधर, 5 4 जा 20, एंड यहाँ पर क्या बचा 25, और ये आपका 5 5 जा 25 हो गया। 5 से इसे कटा देते हैं। ठीक है, इसे कटा देते हैं 5 से इसे। 5 4 जा 20 हो गया ना, 5 4 जा 20, ये 5 3 जा 15, एंड यहाँ पर 2 5 5 जा 25 हो गया, यही होगा ना, कटेगा। ये देखिए 145 से 145 कट गए एक बार में, यानी कि x इक्वल टू 435 आ गया। यानी कि सेकेंड जो नंबर होगा आपका, जो एचसीएफ एलसीएम अगर निकाल लेते हो, इसका जो सेकेंड नंबर आपका 435 हो जाएगा। क्लियर है, 435 आंसर मान लीजिए। इजी था, हाँ जी इजी था, अच्छा था क्वेश्चन, जबरदस्त था क्वेश्चन। अब ये आपका ऐसा क्वेश्चन नहीं देंगे, ये तो इसी तरह दिए थे, इसी तरह लाए थे आप लोग, कमेंट किए थे, जो क्वेश्चन पूछे थे वो बता दिए। अब अच्छा क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मजा आएगा। हाँ जी, चलिए उसको सॉल्व करते हैं। लो भाई, अच्छा क्वेश्चन आपके लिए हमने ला चुके हैं फिर से। ओके, देखिए ये जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या ये जो क्वेश्चन कह रहा है आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये पेपर में जरूर पूछे जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन, और पूछे जाते हैं। एक तो आपका 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क का, जी हाँ, चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट। ओके, बोलेंगे जी हाँ। ओके, कह रहे कि वर्टिकल फोल, एक वर्टिकल फोल है, ठीक है, जो 10 मीटर लंबा है, लॉन्ग है। ठीक है, जो उसका साइड क्या है कि कॉस्ट ऑफ ए शैडो ऑफ लेंथ 5 मीटर, जो आपका परछाई का शैडो का जो लेंथ है क्या है 5 मीटर, और किसका लेंथ है भाई, एक पोल का, वो किसका लेंथ है शैडो है, वो पोल का है। ठीक है, जो कि ग्राउंड पे पड़ रहा है। ओके, ग्राउंड पे क्या कर रहा है, जो शैडो आपका पड़ रहा है। मान लीजिए ये आपका पोल है, ठीक है, पोल यहाँ पर बनाते हैं, ये आपका पोल है। ओके, अब जो आपका ये पोल जो है 10 मीटर लंबा है, 10 मीटर आपका पोल लंबा है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा और इसे पास कर लेते हैं, यहाँ पर पोल कर लेते हैं। ठीक है, 10 मीटर लंबा है ये पोल, और जो इसका शैडो है, इसका जो पोल का शैडो है, यानी कि जो परछाई है, ये जो परछाई आ रहा है, इससे तो लंबाई वही हो गया। ठीक है, जो इसका परछाई कितना मीटर है, इसकी जो परछाई है 5 मीटर है, छोटा बनाया है, ठीक है, जानबूझ कर 5 मीटर है। इसकी जो परछाई है 5 मीटर दूरी पे आ रहा है, 5 मीटर दूरी तक जा रहा है इसकी जो परछाई। क्लियर, किसका भाई परछाई आपका, इसका शैडो किसका, फोल का। ठीक है, शैडो किसका है आपका, ये फोल का 5 मीटर दूरी तक जा रहा है। ठीक है, कह रहा है कि एट द सेम टाइम, और उसी समय, जिस समय आपका पोल का जो शैडो था वो ग्राउंड पे पड़ा था, उसी समय कॉज ऑफ शैडो ऑफ लेंथ, जो टावर का, ठीक है, टावर का जो शैडो है, जो आपका 12.5 मीटर है। ठीक है, जो टावर का शैडो है, ठीक है, मान लीजिए आपका ये टावर है, ठीक है, उसी समय कर रहा है कि जो टावर का शैडो है वो आपका कितना गया है दूरी, कितनी दूरी पर पड़ रहा है, तो इसका जो शैडो 12.5 मीटर, 12.5 मीटर। तो पूछ रहा है कि हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट क्या होगा, इसकी जो हाइट पूछा है, इसकी जो क्या पूछ रहा है हाइट, टावर की हाइट क्या होगी। ये आपका क्या है, ये आपका टावर है, और ये जो आपका है क्या है, आपका ये पोल है। ठीक है,
ये आपका टावर है, ये सॉरी ये पोल है और ये आपका टावर है। क्लियर है? अब फटाफट कीजिए, सॉल्व करते हैं। हो गया? अब ये हम जानते हैं कि टेन थीटा यहाँ पर करते हैं, यहाँ पे करें, एक्चुअली इसका यहाँ पर करते हैं। देखिए हम जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, बोलेंगे टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये हो रहा है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो भाई परपेंडिकुलर इसका कितना दिया है, 10 मीटर, अब बेस कितना दिया है, 5 मीटर। तो परपेंडिकुलर 10 मीटर और बेस कितना है, 5 मीटर, यानी कि आपका 2 मीटर। यानी कि यहाँ पर देखेंगे टेन थीटा इक्वल टू 2 मीटर हो जाएगा। टेन थीटा इक्वल टू 2 मीटर हो गया। सेम उसी तरह यहाँ पर रखें, इस पर लगा देते हैं। जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका परपेंडिकुलर पूछा है यानी कि एच पूछा है, एंड 12.5 मीटर क्या है, आपका बेस है 12.5 मीटर। टेन थीटा इक्वल टू क्या है, 2 मीटर, यानी कि टेन थीटा जगह में 2 मीटर। क्यों भाई रख रहे हैं 2 मीटर वहाँ पे, सेम टाइम पे आपका जो शैडो इस पर भी पड़ा है, लेकिन इसका जो लंबाई है, इसकी जो शैडो की लंबाई है 12.5 मीटर हो जाता है। तो भाई यही पूछ रहा है कि पोल की लंबाई बता दीजिए। सोचिए जरा, आप थोड़ा सोचिए। आपसे हम पूछिए, आप कहीं खड़े हैं, ठीक है, ओके, यहाँ पर मान लीजिए आप खड़े हैं, ओके, खड़े हैं ना, बैठे हैं अभी तो आप सो रहे होंगे ना, क्योंकि रात है ना। हाँ जी, देखिए आप सो रहे होंगे, मान लीजिए, चलिए खड़े हैं, ठीक है। तो आपको देखेंगे जब खड़े होंगे, ठीक है, यहाँ पे हम खड़े होंगे, ठीक है, यहाँ पे खड़े हैं ना, हाँ जी, कहीं पे तो खड़े हैं। यहाँ से जो हमारी परछाई जो शैडो 5 मीटर दूरी पे है, हम 10 मीटर लंबे हैं, हाँ जी 10 मीटर लंबे थोड़ी ना है आप, ठीक है। देखिए 10 मीटर मान लीजिए लंबे है, और इसकी जो दूरी है, हमारी परछाई इधर से पड़ रही है, ठीक है, जो यहाँ पर शैडो देख रहे हैं, मान लीजिए शैडो जो है आपके 5 मीटर दूरी पे लॉन्ग, ठीक है, 5 मीटर दूरी पे ये शैडो उतना दूरी तक जा रहा है, लंबा है, ठीक है, शैडो हमारा, ओके। अब देखिए इसी समय जब हम अभी यहाँ पे हमारे जो शैडो वहाँ पे है, उसी समय हमारे पास एक दरवाजा है, उस दरवाजे का जो शैडो है वो 12.5 मीटर चला गया। जब हमारा शैडो 5 मीटर दूरी पर था, उसी का क्या हुआ, 12.5 मीटर चला गया। अब पूछा कि वो दरवाजा की ऊंचाई क्या होगी, ठीक है, ऊंचाई क्या होगी, क्लियर है, तो वही आपके पूछ रहा है। तो ऊंचाई क्या होगी बताएंगे फटाफट। तो ये आपका हो जाएगा, यानी कि h इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं, h इक्वल टू 12.5 इंटू 2, यानी कि 25 मीटर। जो ये आपका टावर होगा 25 मीटर लंबा होगा, 25 मीटर लंबा होगा, ठीक है। अगर ये MCQ में आता तो क्या करते हैं भैया, इजी था ना, हाँ जी इजी था। कैसे, ये 10 मीटर लंबा है, ये 5 मीटर है, 10 मीटर लंबा है, ये 5 मीटर, और सेम देखिए 10 मीटर लंबा है और ये 5 मीटर है ना, 10 मीटर लंबा है, 5 मीटर, क्लियर है। यानी कि देखेंगे कि ये इसका जो 10 मीटर लंबा है, तो इसका शैडो 5 मीटर है। तो यहाँ पर देखेंगे इसकी जो शैडो उसी समय बात करें, सेम टाइम पर 12.5 मीटर है, तो इसका जो टावर का लंबाई क्या होगा, लेंथ क्या होगी आपका 25 मीटर हो जाएगी। होगा समझ, हाँ जी, MCQ में फटाफट सॉल्व हो गया, ठीक है, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए जो क्वेश्चन अभी जितना हमने बताया है, ठीक है, अभी यहाँ पे तो सादा हो गया ना, आज आपने क्वेश्चन बताएंगे, हो गया, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, आज के लिए बस इतना ही। अभी के लिए इस वीडियो में बस तीन क्वेश्चन कराए ना, हाँ जी 3 क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन आपको ये 3 क्वेश्चन अब फिर से दोबारा करना होगा, ठीक है, आप जरूर करें इसको। एंड अभी जो हमने बताया है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, ठीक है, हाँ जी, जो ऊंचाई वाले हैं, ठीक है, जो टावर की लंबाई अभी पूछेंगे, शैडो कितना होगा, अगर एक टावर यहाँ पर खड़ा है, एक टावर यहाँ पे है, तो इन दोनों की जो शैडो होगी वो क्या होगी, या इन दोनों की जो कितनी दूरी पे रखा गया है वो पूछना पड़ेगा, या इसकी शैडो यहाँ पे पड़े तो इसकी शैडो कितनी दूरी पे पड़ेगी। मतलब कि जितने भी जैसे क्वेश्चन आपने पढ़ रखा है, ठीक है, लेकिन आपको समझ नहीं आया है, तो उसका मैं एक डिटेल अभी वीडियो लाऊंगा जरूर,
ठीक है। अगर आपको चाहिए तो एक बार ज़रूर कमेंट जरूर करें कि हाँ ला दीजिए वीडियो। ठीक है, तो आपका इंतज़ार है कि आप जितना आप जल्द कमेंट करेंगे उतना जल्द हम आपके लिए क्वेश्चन का भंडार लाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।